युवाओं का जोश और हमारी बहनों की तादाद इस बात की साक्षी है कि आने वाला समय युवाओं का है। और मैं युवा यहाँ है तो युवाओं की बात ना हो तो युवाओं के साथ कोताही होगी। और जब मुख्य अतिथि इस देश का पूर्व में रहा सबसे युवा सांसद हो और हरियाणा प्रदेश का सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हो और उनके लक्ष्मण जैसे भाई यहाँ मौजूद हो तो युवाओं की बात होनी भी जरूरी है और युवाओं के मुद्दों पर चर्चा होनी भी जरूरी है। लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती जुल्म की बगावत हो तो ऐसी हो। यहां जिस संख्या में मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं और हमें एक दिशा निर्देश देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे आदरणीय उप मुख्यमंत्री, हमारे सबके भाई, हमारे अजीज भाई दुष्यंत चौटाला जी, पूर्व में रहे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लक्ष्मण जैसे भाई मैं कहना चाहूंगा, लक्ष्मण जैसा भाई इसलिए कहना चाहूंगा कि इनके साथ रहकर मैंने देखा कि किस तरीके से भाई दुष्यंत चौटाला जी को चंडीगढ़ पहुंचाने में इन्होंने दिन रात एक किया। और जब इंसो की बात हो और युवाओं की बात हो और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आशीर्वाद हो, एक पिता अपने बेटे को कंधे पर इसलिए उठाता है ताकि वो एक ये उम्मीद रखता है कि उसका बेटा उससे ऊंचा देख सके, उससे लंबा देख सके। ये बात मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के लिए कही है और मैं उम्मीद करता हूं भाई दुष्यंत चौटाला जी से, जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो सपने खुद के लिए देखे थे, आज उन सपनों को आपको पूरा करना, भाई दिग्विजय चौटाला को पूरा करना। इस देश में कुछ लोग कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि युवाओं को राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए? क्या इसलिए नहीं आना चाहिए कि वो डर्रे की जो राजनीति चल रही है वह सुरक्षित महसूस करेंगे? जब इस देश का 67% वोटर युवा है, जब इस देश में त्याग और बलिदान की बात आई है, जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने की बात आई है, तो साथियों 23 साल के शहीद आजम भगत सिंह एक नौजवान ने शहादत दी थी। जब बात आई थी इस देश की लड़ाई लड़ने की, आजादी की लड़ाई लड़ने की, तो याद करो राम प्रसाद बिस्मिल को 30 साल की उम्र में अपना बलिदान दे दिया था साथियों। जब मैं बात करूं उधम सिंह की, वो इसलिए करूं कि जब जिन्होंने 21 साल इंतजार किया एक बदला लेने का इस देश की जान बान शान के लिए और लंदन में जाकर जनरल डायर को मारा था, 21 साल इंतजार करके 40 साल की उम्र में उन्होंने शहादत दी थी साथियों। और एक शख्सियत का मैं नाम लेना चाहूंगा, जब एक 23 साल का नौजवान शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने असेंबली में बम फेंकने का काम किया था, मात्र 19 साल की उम्र में असेंबली में बम फेंक कर दिखाया था कि युवा जब उगलते हैं तो अंगार उगलते हैं, युवा जब मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं। इस देश को बदलना है तो युवाओं को बदलना है, क्योंकि युवा जब बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। है महफूज हर गांव हर शहर मेरे देश का, सरहदों पर जब तक युवा खड़े हैं, लाख बड़ा हो भले आसमान का कद, मगर हौसला उनका आसमान से भी कभी बड़ा रखते हैं। नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो दिन दूर नहीं है जिस अनुपात में नौजवान साथी यहां बैठे, मेरी बहनें यहां पर बैठी हैं, उसी अनुपात में प्रदेशों के विधानसभा में और इस देश की संसद में नौजवान साथी होने चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा त्याग बलिदान जो है युवाओं ने दिया है। परंतु एक कड़वा सच है कि नौजवान साथी राजनीति से परहेज रखते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। वो इसलिए आगे आना पड़ेगा क्योंकि जब तक एक शिक्षित कुशल युवा नेतृत्व हमारे बीच में नहीं होगा, तब तक इस देश और प्रदेश का कोई विकास नहीं हो सकता। और मैं बात करूं राजस्थान की धरती की साथियों, क्योंकि राजस्थान की इस पावन धरा पर, इस वीर भूमि पर यह आयोजन हो रहा है, मैं नमन करता हूं इस भूमि को। राजस्थान की धरा शौर्य की कथा कहा करती है, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम हो मगर यहां रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम हो मगर यहां रक्त की नदी बहा करती है। साथियों, मैंने शहीदों की बात इसलिए कही क्योंकि शहादत
और सबसे ज्यादा लाठियां खाने का काम युवाओं ने किया है। और आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं, इसलिए बताना चाहता हूं कि शिक्षित साथी बैठे हैं। शहीद आजम भगत सिंह के साथ जब संसद में बम फेंकने का काम बटू केशवर दत्त ने किया था, शहीद आजम भगत सिंह तो इस देश की आजादी के लिए फांसी पर झूल गए थे, परंतु यह दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद बटू केशवर दत्त जी को एक कत्था फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ी थी। एक कत्था फैक्ट्री में बटू केशवर दत्त को नौकरी करनी पड़ी थी। एक भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी ने उनका लाइसेंस बनाने से मना कर दिया था। सिर्फ फीस वर्दी के मुद्दों पर या वाइस चांसलर के कार्यालय का घेराव या कॉलेज के मुद्दों पर लड़ाई लड़ना ही छात्र राजनीति नहीं है। छात्र राजनीति का असली रूप, असली स्वरूप जो है वो जेपी आंदोलन हमें बताता है। वो गुजरात का आंदोलन बताता है हमें कि किस तरीके से विद्यार्थियों ने अपनी सरकार बनाने के लिए मौजूदा सरकार को गिरा दिया था, मौजूदा सरकार से इस्तीफा मांग लिया था। मैं 1979 का वो असम का आंदोलन बताना चाहता हूं। जब नौजवान साथियों ने एक आंदोलन शुरू किया, वो 6 साल वो आंदोलन चला था। और असम में एक ऐसा उदाहरण पेश हुआ कि विद्यार्थियों, नौजवान साथियों ने एक छात्र नेता के नेतृत्व में अपनी खुद की सरकार बना ली थी। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जेपी आंदोलन एक बुजुर्ग व्यक्ति के नेतृत्व में इस देश के तमाम नौजवान साथी इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए और दिल्ली में बैठी तानाशाह कांग्रेस सरकार को घुटनों के बल लेकर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए थे। उस सरकार को झुकना पड़ा था, उस तानाशाह केंद्र में बैठे उन नेताओं को झुकना पड़ा था। साथियों, असम गण परिषद अपने आप में एक उदाहरण है नौजवानों का। हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इसलिए लड़नी है ताकि कोई भाई दुष्यंत चौटाला श्री का कोई नौजवान साथी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। और भाई साहब, मैं कहना चाहता हूं, कई साथी नारे लगाते हैं भावी मुख्यमंत्री। हमारा सपना है कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं, समस्त उत्तर भारत से किसान कमेरा और नौजवान साथी इस देश के प्रधानमंत्री तय करें। चौधरी देवीलाल जी का वो समय लेना है जब इस देश के प्रधानमंत्री दिल्ली बैठ के नहीं, किसानों के घरों में बैठ करते हों। हम उस उद्देश्य को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य चंडीगढ़ या राजस्थान नहीं है। हमारा उद्देश्य लाल किले की वो प्राचीर है जहां हमारा सपना है चौधरी देवीलाल जी का उस समय लाना है जब कोई भाई दुष्यंत चौटाला श्री का नौजवान साथी वहां खड़े होकर इस देश के युवाओं को संबोधित करेगा। आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हमारे बीच में नहीं है, परंतु एक बात उनकी अनुपस्थिति में कहना चाहता हूं। ये मंच पे खड़ा हूं, मैं साक्षी हूं इस बात का। मैं कोई धनाढ्य परिवार से संबंध नहीं रखता। मैं गर्व से कहता हूं, हर मंच से कहता हूं, एक किसान का बेटा हूं, एक किसान का बेटा हूं। इसलिए वफादारी मेरे खून में है और खुददारी मेरे किरदार में है। वफादारी मेरे खून में है और खुददारी मेरे किरदार में है। और जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ कोई साथ देने की बात आई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जहां संगठन के पसीने की जरूरत पड़ी, मेरा खून गिरा है और इंसों को मैंने अपने खून से सींचने का काम किया है। जब बात आई थी, षड्यंत्र रचे गए थे भाई दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जी के खिलाफ। मैं उस समय याद कराना चाहता हूं जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को एक साजिश के तहत सजा सुनाई गई थी। भाई दुष्यंत चौटाला जी ने गाड़ी के बोनट पे खड़ा होकर एक भाषण दिया था। साथियों, अगर वो समय किसी अन्य राजनीतिक परिवार में, अन्य राजनेता के घर में होता तो स्थिति क्या हो सकती थी हम समझ सकते हैं। एक ईडी का नोटिस आ जाता है तो दिल्ली दरबार के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। भाई दुष्यंत चौटाला ने गाड़ी के बोनट पर खड़ा होकर जो भाषण दिया था उसको आज पूरा करने का काम किया। जब उस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था साथियों, तो कोई गिड़गड़ाए नहीं, नौजवान साथियों के कंधे पे बैठकर चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाया। खटखटाया कि नहीं खटखटाया? सब कुछ देकर आए थे, सब कुछ देकर आए थे। और मैं तो भाई साहब कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने त्याग किया था, पार्टी भी छोड़ दी थी, झंडा भी छोड़ दिया था और बहुत कुछ छोड़ दिया था।
और ये कहना चाहता हूं क्योंकि मेरा विशेष लगाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से है। आज इस मंच से खड़ा होकर बोल रहा हूं तो उसका पूरा श्रेय मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को देता हूं, उसका पूरा श्रेय मैं अपने नौजवान साथियों को देता हूं। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मैं कोई धनाढ्य परिवार से संबंध नहीं रखता, सिर्फ 2 एकड़ जमीन मेरे हिस्से में आती है। इस पंडाल में मेरा बड़ा भाई बैठा है यहां, जो एक ड्राइवर की नौकरी करता है। मुझे नहीं पता किस कोने में बैठकर वो सुन रहा होगा, लेकिन इस मंच के माध्यम से मुझे अपनी वफादारी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। आप आगे बढ़ो, अगर आपको सिर चाहिएगा तो पहला सिर प्रदीप देशवाल का होगा। अगर आपको धन चाहिएगा तो मैं 2 एकड़ जमीन बेचकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। ना हम किसी ताकत से झुकेंगे और ना कभी डरेंगे। कोई षड्यंत्रकारी हमें मरवा सकता, झुका नहीं सकता, क्योंकि हमारी रगों में किसान का खून है, हमारी रगों में वो स्वाभिमानी खून है। लोग कहते हैं कि सिर कट गया लेकिन धड़ लड़ा, शायद इतिहास कोई नहीं जानता कि वो धड़ किसका था। पानीपत की लड़ाई में वो धड़ था माधो सिंह का, श्री माधो सिंह का वो धड़ था जो सिर कटने के बाद लड़ा था। हम उनके वंशज हैं, हम किसी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हरियाणा प्रदेश या राजस्थान तक हम सीमित नहीं हैं। हमें लाल किले की उस प्राचीर से एक नौजवान का संबोधन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें 67% हिस्सेदारी विधानसभा और इस देश की संसद में चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि किसी बटुकेश्वर दत्त को किसी कत्थे की फैक्ट्री में नौकरी ना करनी पड़े। वो इसलिए चाहिए कि भविष्य में किसी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ षड्यंत्र न रचे जाएं। वो इसलिए चाहिए कि बुरे समय में सिर पर हाथ रखने की बजाय पीठ में चाकू न मारे जाए किसी नौजवान साथी को। कुछ लोग कहते हैं इस मंच के माध्यम से, इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि एक लंबा समय मुझे राजस्थान में यहां घूमने का मिला, मौका मिला, नौजवान साथियों के बीच में जाने का मिला। और चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि भी ये रही है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि रही है। 10 साल तक वो यहां विधायक रहे और डॉक्टर साहब ने बताया था कि उन्होंने राजनीति के जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी, जयपुर विश्वविद्यालय से की थी। वो लोग कहते हैं कि परिवार के नहीं हो तो किसके होंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो अपने राम जैसे बड़े भाई का नहीं हुआ वो किसका होगा। जो राम जैसे बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का नहीं हो वो किसी का नहीं हो सकता। साथियों, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप ही लक्ष्मण बनकर भाई दुष्यंत और दिग्विजय का साथ दो और अपने सपनों को, चौधरी देवीलाल जी के सपनों को पूरा करो, ताकि इस देश में शिक्षा की बात आए, किसान की बात आए, गरीब मजदूर की बात आए तो नौजवान साथी आपकी भावनाओं को समझे। आपके एक मैसेज पर विधानसभा और पार्लियामेंट में आपके मुद्दे उठने चाहिए। हमारी बहनें बैठी, मैं बधाई देना चाहता हूं बहन मंजू जाखड़ उनकी टीम को कि बराबर की संख्या में हमारी यहां पर बहनें बैठी। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए भी बजाई जानी चाहिए। और इनसो के साथियों के लिए, क्योंकि एक लंबा इंतजार आप कर रहे हो, कहने को तो बहुत कुछ है साथियों, किसी अगले कार्यक्रम में कहूंगा मैं, लेकिन इतना पुनः कहूंगा साथियों, भाई दुष्यंत चौटाला जी को विशेष रूप से और दिग्विजय चौटाला जी को, कि जरा इनसो के साथियों के लिए चंद पंक्तियां मेरी ध्यान से सुनना। जरा अदब से उठाना इन बुझे हुए दियों को, जरा अदब से उठाना इन बुझे हुए दियों को, इन्होंने रात सबको रोशनी दी है, किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, इन्होंने खुद को जलाकर रोशनी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रदीप देशवाल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई प्रदीप देशवाल जी का धन्यवाद करें। बड़े ओजस्वी भाषण और इनका एक लंबा संघर्ष छात्र राजनीति में। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाई ऋतुराज जी से कि वो राजस्थानी पगड़ी के साथ भाई प्रदीप देशवाल का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं